जब भी देखा उम्मीदों का कफन देखा, बिना सलाह के कामों में सोना देखा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बृहस्पति भाव नंबर 10 में बैठा है तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और इस भाव में बैठे हुए बृहस्पति को लाल किताब में सूखा हुआ पीपल का पेड़ यानी पहाड़ी इलाके का गृहस्थी, जो कि हर चीज के लिए कलपता हुआ दरवेश कह के पुकारा गया। सूखे पीपल की तरह इस खाने में बृहस्पति के फल को मंदा ही माना गया है। ऐसे जातक को जीवन में निर्वाह के लिए अकेले ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बैठकर बृहस्पति इंसान को हर चीज़ रुला रुला कर देता है। अगर आप बृहस्पति के शर्तों के अनुसार नहीं चले तो बृहस्पति यहाँ इंसान को बाप से सुख नहीं मिलने देता, बाप से सुख मिलने में रुकावटें ही देता है। अव्वल तो बाप से बनती ही नहीं, या बाप को जमीन जायदाद ही नहीं देता, और अगर फिर भी मिल गई तो ये किसी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरी उन माता पिता से सलाह है कि जिनके बच्चे का बृहस्पति यहाँ बैठा है कि वह पिता की संपत्ति को, पुत्र को पिता अपनी संपत्ति सीधी ट्रांसफ़र ना करे, बल्कि उस पिता को अपनी संपत्ति माता के द्वारा अपनी संतान को देनी चाहिए। बृहस्पति भाव 10 वाला जातक उस संपत्ति का फायदा वरना नहीं ले पाता, या फिर वह संपत्ति का नुकसान कर बैठेगा जिसका सारी जिंदगी उसे पछतावा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, तो दोस्तों ये मैं आपको ऐसी सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं खास करके मैंने 14 सालों में इस तरह की बहुत कुंडलियाँ देखी हैं और बड़े बड़ों को खता खाते हुए देखा है। कभी कभी अच्छी सलाह को मान लेना अधिक अच्छे परिणाम दे जाता है। ऐसा इंसान कभी स्टडी को अपनी पढ़ाई को अधूरी मत रखे, अक्सर रह जाती है, या बहुत कष्ट आते हैं उस स्टडी को, उस पढ़ाई को, उस विद्या को, उस एजुकेशन को पूरा करने में, या उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। ज़िंदगी में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, परंतु अगर आपने इस चैलेंज को पूरा कर लिया तो आपको उच्च सरकारी पदवी या ऊंचे और अच्छे करियर से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भी एक अटल सत्य है। बल्कि आप समझें, कड़ी मेहनत किए बिना आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जिंदगी में जब भी लंबी चौड़ी सलाह मशवरा करके कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे या सोचेंगे कि वह हमेशा, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा वह आधा अधूरा ही रह जाएगा। परंतु जो काम एकदम से आपने सोचा और शुरू कर लिया, वह आपके लिए हमेशा ही लकी साबित होगा। जो मेहनत अपने हाथ से करेगा वह हमेशा आपको, ऐसा इंसान को हमेशा फ़ायदा देगी। अगर आप आलसी हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर मेहनती हुए तो हर सुख सुविधा मिलेगी। जातक जितना धर्म कर्म करता है, जितना दान पुण्य करता है, लोगों पे तरस खाएगा या दुनिया से मदद की उम्मीद करेगा, उतना ही किस्मत उसका साथ छोड़ती जाएगी। है ना हैरानी वाली बात दोस्तों? यही सच्चाई है इस लाल किताब की। बल्कि लाल किताब में यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी को, खासकर किसी गरीब को तरस खा के रोटी दी तो वही पुलिस बुला लेगा कि इसने मुझे जहर दिया। हालांकि ये एक मिसाल है, पर मतलब यही है कि जब भी कोई नेकी करोगे तो उसके एवज में कोई ना कोई नुकसान आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में जितना प्रैक्टिकल बनोगे, जितनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी जियोगे, उतनी तरक्की करोगे। जो काम मन में आया कर दिया, वह उसके कामयाब होने के चांस जो है, उस बात के चांस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। अगर स्टडी पूरी करोगे तो सरकारी ऑफिसर तक बन जाएंगे। जब तक बाप के साथ या बाप के घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, आपकी तरक्की नहीं हो पाएंगी।
आपको तरक्की के लिए माँ बाप से दूर जाना ही पड़ेगा, वरना लाल किताब कहती है कि ये हर चीज़ के लिए कलपता रहेगा, भागता रहेगा, मेहनत करेगा, फल नहीं मिलेगा। सारी ज़िंदगी माया के पीछे दौड़ा और अंत में ना माया मिली ना राम। जिस पे भी आपने विश्वास किया वही धोखा देगा। इसलिए इस भाव में आपको पूरे एहतियात से उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए आज बात करते हैं अब कि उपाय क्या करने हैं। एक तो केसर का तिलक माथे पर या अपनी पगड़ी पर हमेशा आपको मुबारक फल देगा। तांबे के सिक्के या पैसे 43 डेज रोज जल प्रवाह करने चाहिए। इसका तरीका चेंज हो सकता है, वो आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। अगर बुद्ध मंदा हो तो नाक छेदन, नाक में चांदी की तार, आप कई एपिसोड्स में मैंने बताया कि किस तरह से डलवानी है, आप डलवा सकते हैं। रविवार को गुड़ 400 ग्राम चलते पानी में कभी कभी बहाते रहना अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा धार्मिक होना या पूजा पाठ करना आपको कभी अच्छा फल नहीं देगा। और नाक आपको हमेशा अपनी साफ करते रहना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आप अपना नाक साफ करके घर से निकलें। क्या बिजनेस आपको करने चाहिए? जो भी बिजनेस बड़े आयरन और हैवी मेटल के साथ रिलेटेड हैं, मेटल्स के साथ रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस, हार्डवेयर, टूल्स और अदर जो भी मशीनरी प्लांट्स हैं, उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स का कोई भी बिजनेस, जैसे कि ईंटें, सीमेंट और कोई भी कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड मटेरियल है, आपको बेनिफिट देगा। फायर क्रैकर्स और पोटैश के साथ रिलेटेड बिजनेस भी कभी कभी कुछ लोग मैंने देखा है करते हुए। कोई भी जॉब जो आप हार्डवर्क के साथ करते हैं, जैसे कि कोई कार मैकेनिक, कोई इंजीनियरिंग, कोई मशीनरी वगैरह का, कोई ऑटोमोबाइल के साथ रिलेटेड, या उनकी ऑटोमोबाइल की सेल परचेज के साथ, या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें फ़ायदा देंगी। रेडीमेड फैब्रिक्स, उनकी रेडीमेड फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने का काम, टेक्सटाइल बिजनेस के साथ रिलेटेड बिजनेस के साथ साथ आपको जो हेवी मशीन्स और हेवी मशीन के टूल्स वगैरह बनाने का काम आपको फ़ायदा देगा। और सबसे अंत में मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रह कभी भी अकेला बैठ के कोई अच्छा या बुरा फल बहुत ज़्यादा नहीं देता। जो मैं बता रहा हूँ या जो मैंने अभी बताया, वो इस भाव में बैठ के बृहस्पति क्या तासीर से आपको फल देता है उसके बारे में बताया। अगर इसके ऊपर मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फल अच्छे होते जाएंगे, और नहीं पड़ेगी तो इसके फल मंदे होते जाएंगे। तो दृष्टियों, भावों और किस राशि में क्या कौन सा ग्रह बैठकर किस भाव में बैठ गया, उससे इसका फल बदल जाता है। इसलिए आपको अच्छे ज्योतिष से परामर्श करना चाहिए। आपको हम अलग अलग वीडियो से अलग अलग भाव और अलग अलग ग्रह के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन भी दबाइए ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे पिछले और ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अलविदा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।